आज थोड़ा और भी सूक्ष्म विषय हम लेंगे, वो है छल कपट, धोखाधड़ी, चालाकी, बेईमानी, असत्य भाषण। यह प्रेम को और भी बुरी तरह से नष्ट करता है। शायद क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक है चालाकी। क्रोध तो ऊपर ऊपर से प्रकट हो जाता है, पता लग जाता है, सामने वाला भी सचेत हो सकता है। और क्रोध अक्सर एक भावावेश है, एक पागलपन टेम्पररी सवार हुआ, जिसको हम चालाकी कहते हैं, धूर्तता कहते हैं। ये टेम्पररी पागलपन नहीं है, ये वेल कैलकुलेटेड षड्यंत्रकारी मनोदशा है। गुस्सा तो थोड़ी देर के लिए आया और चला जाएगा, हो सकता है कल आप माफी मांग लें, बात खत्म हो जाए, और हो सकता है आपकी दोस्ती नष्ट भी ना हो। लेकिन जिसके संग हम चालाकी करेंगे उस बेचारे को पता भी नहीं, और ये धीरे धीरे लंबे समय की प्लानिंग होगी। जो चालाक और धूर्त किस्म के लोग होते हैं, ऊपर ऊपर से बड़ा मधुर और अच्छा व्यवहार करते हैं। गुस्सेल आदमी का तो पता चल जाता है वो ज्यादा प्रामाणिक है, कम से कम ईमानदार है। उसके भीतर नाराजगी थी, उसने व्यक्त कर दी, कम से कम ऑथेंटिक तो है। सामने वाले को पता तो चला, वो अपनी सुरक्षा तो कर सकता है, कुछ जवाब दे सकता है। ये जो चालाक आदमी है ये बहुत ही बदमाश होता है। ऊपर ऊपर से कुछ पता नहीं चलेगा, एक सुंदर मुखौटा लगाए हुए है वो सज्जनता का, सभ्यता का, संस्कृति का, और भीतर ही भीतर वो है अपराधी किस्म का। वो कुछ भारी षड्यंत्र रच रहा है। ये लॉन्ग टर्म, बड़े दूर की सोचता है। गुस्सेल आदमी कभी दूर की नहीं सोचता, उसको अभी गुस्सा आया वो अभी व्यक्त हो जाता है। चालाक आदमी ठंडे दिमाग से बड़े दूर की सोचता है, लेकिन कालांतर में कभी ना कभी तो प्रकट होगा कि वह धोखाधड़ी कर रहा है, और तब जो प्रेम और मित्र भाव नष्ट होगा ये शायद कभी भी रिकवर नहीं हो सकेगा। गुस्से के संग तो हम रिकवर हो सकते हैं। आप सब भली भांति जानते हैं, आप अपने माता पिता के संग भी नाराज हुए होंगे, भाई बहनों के संग भी नाराज हुए होंगे, पति पत्नी एक दूसरे से नाराज होते हैं, दोस्तों के संग भी नाराजगी हो जाती है, लेकिन हम फिर रिकवर हो जाते हैं। वो एक बहुत टेम्पररी, कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ दिन की बात है। बुखार चढ़ता है और उतर जाता है। चालाकी जो है, धूर्तता, ये और ज्यादा खतरनाक है। ये वो टेम्पररी बुखार नहीं है जो अचानक चढ़ा और अचानक उतर जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस होती ना, कैंसर होती ना, लंबे समय धीमा 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 धीमा, पता ही नहीं चलता, डायग्नोसिस करना ही बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी दुर्घटना जो घटती है, दूसरों को धोखा देने वाला व्यक्ति धीरे धीरे खुद भी कन्विंस हो जाता है कि वो सही है। ये बड़ी से बड़ी दुर्घटना है। झूठ बोलते बोलते बोलते, रिपीट करते करते वो खुद भी हिप्नोटाइज्ड हो जाता है कि वो सही कह रहा है। ये हमारे मन की एक बड़ी विचित्र साइकोलॉजी है, इसको थोड़ा समझना। पहली बार जब आप झूठ बोलते हैं आपको क्लियर कट पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बार बोलने में इतना पता नहीं होता, तीसरी चौथी बार, पांचवीं छठवीं बार होते होते तो आपको लगता है ठीक ही बोल रहे हैं। 10 बार अगर आपने बोल लिया, बस अब आपके अवचेतन मन में बात बैठ गई कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने लगे। फिर तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई वैज्ञानिक उपकरणों से भी पकड़ना चाहे कि आप झूठ बोल रहे हो तो संभव नहीं है। मैंने सुना है
चार्ली चैपलिन की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। एक कलाकार साल भर तक वो सेलिब्रेशन चलता रहा, साल भर तक चार्ली चैपलिन बनता रहा और बहुत कुशल कलाकार था। एक साल के बाद जब वो फेस्टिवल जो चल रहा था वो समाप्त हुआ, शहर शहर घूम घूम के वो नाटक दिखाया गया था, तब बड़ी मुश्किल हुई। पहले तो घर वाले समझे कि मजाक कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को चार्ली चैपलिन ही समझने लगा था। धीरे धीरे समझ में आया कि इसका दिमाग खराब हो गया है। उससे कहा कि भाई एक साल खत्म हो चुका, वो जो वर्षगांठ का उत्सव मनाया जा रहा था अब वो खत्म हुआ। लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं। उसने कहा मैं तो चार्ली चैपलिन हूं। साइकेट्रिस्ट के पास उसको ले गए, मानने को तैयार नहीं। उस समय नई नई झूठ पकड़ने की मशीनें बनी थी। वो बायोफीडबैक सिस्टम के कुछ इंतजाम किए गए थे कि अगर व्यक्ति झूठ बोलेगा तो मशीन बताएगी कि झूठ बोल रहा है। ये आदमी भी थक गया था। परिवार के लोग समझा रहे हैं, मित्रगण समझा रहे हैं, और मनोचिकित्सकों के पास उसको ले जाया जा रहा है, वो समझा रहे हैं, समाज सुधारकों के पास ले जा रहे हैं, वो समझा रहे हैं। ये भी थक गया था और इसने एक दिन तय कर लिया था कि मैं मान ही लूंगा कि मैं नहीं हूं चार्ली चैपलिन, छुटकारा हो। तो जब साइकेट्रिस्ट ने इसको उस मशीन से अटैच किया, उस पर खड़ा किया, वो उपकरण के यंत्र उसके मस्तिष्क से जोड़े और उससे पूछा कि बताओ तुम चार्ली चैपलिन हो कि नहीं हो। उसने कहा क्षमा करिए मैं चार्ली चैपलिन नहीं हूं। और तभी मशीन ने सूचना दी कि आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ पकड़ने वाली मशीन कह रही है कि ये झूठ बोल रहा है। हद हो गई। एक साल तक चार्ली चैपलिन बनते 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 उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात स्वीकृति ही हो गई कि मैं चार्ली चैपलिन हूं। अब तो मशीन भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो पूरे विश्वास से कह रहा है, जैसा उसको लग रहा है वैसा कह रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। आप कहोगे तो हद हो गई। हद नहीं हो गई, आप अपनी तरफ देखो। समझो आपका नाम रमेश है। आधी रात नींद में उठा के भी आपसे पूछे आपका क्या नाम है, आप कहोगे मेरा नाम रमेश है। मशीन पे खड़े करके आपसे पूछे, आप कहोगे मेरा नाम रमेश, और मशीन कहेगी कि आप सच बोल रहे हो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कोर्ट में आप कसम खा के, गीता की सौगंध खा के कहोगे कि मेरा नाम रमेश है। अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं सच बोल रहा हूं। आप भगवान की सौगंध खा के कह सकते हो मेरा नाम रमेश है। जब आप पैदा हुए थे आपका कोई नाम नहीं था, फिर धीरे धीरे आपका नामकरण परिवार वालों ने कर दिया। बार 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 आपको इस नाम से पुकारते रहे, पुकारते रहे, पुकारते रहे। आप हिप्नोटाइज्ड हो गए, सम्मोहित हो गए। आपने मान लिया कि आपका नाम रमेश है। आज जब आप कहते हो मैं रमेश हूं, आपको कहीं भी नहीं लगता कि आप झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ? तो चार्ली चैपलिन को भी वैसे ही हुआ था। एक साल लंबा समय है। जब आप कहते हो मैं हिंदू हूं, कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं हिंदुस्तानी हूं, क्या यह सब हिप्नोसिस नहीं है? सम्मोहन नहीं है? लंबे समय में सुनते सुनते, बोलते 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 आप सहमत हो गए। तो धोखा देने वाला व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा है, वहां तक तो ठीक, ये तो उसकी मनसा और इरादा था ही। सबसे बड़ी मुश्किल, जो आध्यात्मिक मुश्किल है, वो खुद को भी धोखा दे लेता है। ठीक इसी प्रकार हमारा अहंकार निर्मित हुआ है। मैं जो अपने आप को मानने लगा हूं कि ये मैं हूं, एक झूठी आइडेंटिटी, एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, उसका नाम है ईगो।
अपनी वास्तविक सत्ता को हम भूल गए, जो कि चेतना है, जो कि आत्मा है, और एक झूठी पर्सनैलिटी, उसको हम अपना मानने लगे, इंडिविजुअलिटी को भूल गए। दूसरों को धोखा देने वाला व्यक्ति संसार में तो सफल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया चालाक लोगों की दुनिया है, लेकिन अध्यात्म में वह बुरी तरह से असफल हो जाएगा। वह अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसने अपने झूठे आचरण को, व्यवहार को, कर्म को, वाणी को, डिग्री को, ज्ञान को, शिक्षा को, एटिकेट्स और मैनर्स को ही स्वयं का होना समझ लिया। बाहर की जो परिधि थी, सरकमफेरेंस, उसे अपना होना मानने लगा, और इसलिए वह अपने केंद्रीय तत्व से, अपनी चेतना से बहुत दूर निकल गया, आत्मज्ञान से बहुत दूर मिथ्या में उलझ गया। तो चालाक व्यक्ति संसार में तो सफलता हासिल कर लेगा, हो सकता है बड़ा राजनेता बन जाए, बड़ा धर्मगुरु बन जाए। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग इस प्रकार के रोल निभाते हैं वे अक्सर असत्यवादी और पाखंडी होते हैं। आए दिन धर्मगुरुओं की खबर आती रहती कि उनका पाखंड उजागर हो गया, पकड़ा गए, सजा मिल गई उनको। राजनेताओं के झूठ तो आप भली भांति जानते हैं, उनके मुख से तो कुछ ठीक वचन निकलना ही असंभव है। कारण क्या है? विशेषकर हमारे देश में जैसे जैसे कोई कौम और सभ्यता पुरानी होती जाती है, बूढ़ी होती जाती है, वो धूर्त और चालाक होती चली जाती है। जो नई नई सभ्यताएं हैं, अभी बचपन में है, जो अवस्था में है, वो लोग ज़्यादा प्रामाणिक और ऑथेंटिक हैं। अभी अमेरिका कुल 300 साल पुराना देश है, भारत कम से कम 10,000 साल पुराना, उसके आगे 300 साल क्या है? जस्ट बॉर्न बेबी, नवजात शिशु है। अमेरिका के लोग ज़्यादा प्रामाणिक हैं, ऑथेंटिक हैं। कुछ राजनेताओं को छोड़ दो, उनकी गिनती तो थोड़ी सी है, 99% लोग सरल लोग हैं, जैसे हैं भीतर वैसा ही बाहर प्रकट होंगे। प्राचीन सभ्यताओं में बूढ़े आदमी की तरह भयंकर चालाकी आ जाती है, हर चीज झूठ, हर चीज में पाखंड। और खासकर जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वे धर्म नेता हों, चाहे वे राजनेता हों, वो तो महा झूठे, महापाखंडी। तभी तो जनता उनको चुनेगी, क्योंकि पूरी जनता झूठी है। इनकी लीडरशिप वही कर सकता है जो इनका भी बाप हो झूठ बोलने में। सत्य को तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। कई बार मैं कहता हूं, ये धर्मनेता और राजनेता सच्चे तो अभिनेता हैं। कम से कम पक्का पता है कि अभिनय कर रहे हैं। उनको भी पता है, सबको पता है कि एक्टिंग कर रहे हैं। ये जो राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं, हो सकता है इनको अब नहीं पता हो कि एक्टिंग कर रहे हैं। ये जो कहानी किससे सुना रहे हैं, स्वर्ग के, नरक के, ईश्वर के, देवी देवताओं के पिछले जन्मों की कहानियां, और न जाने क्या क्या झूठ 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 कहते 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 ये पूरी तरह से हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। अब तो झूठ पकड़ने वाली मशीन पे भी इनको खड़ा करके पूछो, इनके झूठ वहां पर सत्य प्रमाणित हो जाएंगे। इतने लंबे समय से वो दोहरा रहे हैं, उनका अवचेतन मन राजी हो गया है। सावधान, ये जो छल कपट, ये जो प्रपंच है मन का,
जिसको माया कहते हैं। कबीर साहब का वचन आपने सुना होगा ना, माया महाठगनी हम जानी। ये महाठगनी दूसरों को तो ठगती ही ठगती है, खुद को भी ठग लेती है। और इसका एक मुख्य कारण समझ लेना, अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो, जो व्यक्ति परिणाम उन्मुख होगा कि क्या रिजल्ट आएंगे इसके, उसके अनुसार मैं व्यवहार करूं, वचन बोलूं, यह व्यक्ति झूठा हो जाएगा। फिर से दोहरा दूं, यदि आप रिजल्ट ओरिएंटेड व्यवहार कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी के अनुसार परिणाम लाने की कोशिश में हैं, तो आपको झूठा होना ही पड़ेगा, मजबूरी है। छोटे बच्चे को देखें, जिसको भी परिणाम वगैरह की चिंता नहीं है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, वो जैसा है वैसा ही होता है। उसको रोना आ रहा है वो रो लेता है, उसको हंसी आती है वो हंस देता है, उसको नाचने का मन है उसने नाच लिया, उसको गुस्सा का भूत सवार हो गया, आग बबूला हो जाएगा, तोड़ फोड़ कर देगा, हाथ पैर पटकेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। वो परिणाम उन्मुख नहीं है, जैसा है सहज रूप से वैसा है। ईसा मसीह से किसी ने पूछा, एक बाजार से वो गुजरते थे और चारों तरफ लोगों की भीड़ खड़ी हो गई थी और उनसे सवाल पूछ रहे थे। किसी ने पूछा कि आप जिस प्रभु के राज्य की बात करते हैं उसमें प्रवेश का अधिकारी कौन होगा? उस भीड़ में एक छोटा बच्चा भी था। ईसा मसीह ने उस बच्चे को उठाया, अपने कंधे पे बिठा लिया बड़े प्यार से और कहा कि वे जो बच्चे की भांति सरल हैं। क्या मतलब? क्या छोटे बच्चे प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, बड़े लोग नहीं? नहीं, ये अर्थ नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि छोटे बच्चे, उन्होंने कहा जो छोटे बच्चे की भांति सरल हैं, इनोसेंट, निर्दोष, जो पाखंडी नहीं है। ईसा मसीह अगर पाखंडी होते तो उनको सूली पर नहीं चढ़ना पड़ता होगा। अगर वो सत्य ना बोलते, लोगों की अपेक्षा के अनुसार उनको खुश करने के लिए बोलते, तो यहूदी पुरोहित उनको पूछते। लेकिन सत्यवादी को तो सूली पे चढ़ाया जाता है, जहर पिलाया जाता है, हाथ पैर काटे जाते हैं, फांसी लगाई जाती है। सत्यवादी को तो वनवास दिलाया जाता है। ये समाज चारों तरफ चालाक धूर्त लोगों से घिरा हुआ है। यहां पे सत्यवादी होना, सरल होना निश्चित रूप से बहुत कठिन है और इसीलिए चुनौती है और करने योग्य है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्वयं को जानना चाहते हैं। आत्मज्ञान जिनके जीवन की मंजिल है, उन्हें सब प्रकार के पाखंड गिराने होंगे, झूठे मुखौटे हटाने होंगे। हम जिसको पर्सनालिटी कहते हैं ना, शायद आपको पता हो यह शब्द कहाँ से आया। ये ग्रीक शब्द परसोना से बना है। सोना यानी होता है साउंड, परसोना यानी जिसके थ्रू साउंड आ रही है। तो वो जो मास्क, मुखौटा लगाते थे पुराने ग्रीक नाटकों में पात्र, उस मुखौटे के थ्रू पीछे से आवाज आती थी। तो वो व्यक्ति तो दिखाई देता नहीं पीछे कौन है, वो जिसकी एक्टिंग कर रहा है उसका मुखौटा, चेहरा ऊपर से ओढ़े हुए है, पीछे से आवाज आ रही है मुखौटे के, तो उसको बोलते थे परसोना। और इसलिए व्यक्तित्व को पर्सनालिटी बोलते हैं। हम सबके व्यक्तित्व झूठे व्यक्तित्व हो गए हैं। हम परसोना के पीछे, मुखौटे के पीछे छुपे हुए हैं। अपनी असलियत से हम खुद भी अपरिचित हो गए। हमने इतना मेकअप किया है, इतना मेकअप किया हो कि यही रहते हैं। हमारी असली शक्ल क्या है वो हम भूल ही गए। धन्यभागी हैं वे जो इनोसेंट हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होकर नहीं जीते, जो सरल हैं।
प्रभु के राज्य में प्रवेश के अधिकारी वही हैं, अर्थात अपने भीतर वो जो अलौकिक अनुभूतियों का लोक है, उस दिव्य और भागवत अनुभव में डूबने के अधिकारी केवल वही हैं। झूठा व्यक्ति जा ही नहीं सकता। वो तो बाहर परसोना के तल पर, मुखौटा के तल पे जीता है। दूसरों की नज़र में वो कैसा लग रहा है, इसी पर उसकी दृष्टि होती है। अपने ऊपर तो दृष्टि आती ही नहीं, स्वयं से बुरी तरह चूक जाता है। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका झूठ पता लग ही जाता है, और धीरे धीरे सब के साथ उसका प्रेम और मैत्री भाव टूट जाता है। कोई कितना ही कुशल झूठ बोलने में हो, कभी न कभी पकड़ा ही जाता है, बुरी तरह से पकड़ाता है। वे जो ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर विराजमान थे, अचानक हम पाते हैं एक दिन वो कारागृह में बंद हैं, भयंकर अपराध में पकड़ा गए। सावधान, सरल बनो, वर्तमान में जीना सीखो। गीता में भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया है, अगर उसमें से एक बात पकड़नी हो, सिर्फ एक बात, तो वो है फलाकांक्षा रहित कर्म। फल होता है हमेशा भविष्य में, कर्म होता है वर्तमान में। यदि तुम फलाकांक्षा रहित कर्म कर रहे हो, इसका मतलब विदाउट कंसीडरिंग द रिजल्ट, यू आर डूइंग योर एक्शन इन द प्रेजेंट। भाड़ में जाए भविष्य, जो होगा तो होगा। तुम करो वह जो सच है, तुम बोलो वह जो सच है। छोटा बच्चा ऐसा ही जीता है, और बूढ़ा आदमी चालाक होता जाता है, समय के संग संग अनुभवी होता जाता है, और हमेशा वह परिणाम की चिंता करने लगता है कि ऐसा कहने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। बस वहाँ से चालाकी आनी शुरू हो गई। फिर ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र बच नहीं सकता, इसका किसी से प्रेम रह नहीं सकता। जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम हो तो ही मैत्री भाव प्रीति बचते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्रेम साधना शिविर में खूब खूब स्मरण रखना उन चीज़ों का जिनसे प्रेम नष्ट होता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। अब तुम्हारी चॉइस है, तुम प्रेम को बचाना चाहते हो कि चालाकी को बचाना चाहते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम प्रेम पूर्ण हो जाओगे तो दुनिया में सफल हो जाओगे, लेकिन एक बात पक्की है, तुम अध्यात्म में गहरी डुबकी लगा लोगे। इस जीवन में जो सफलताओं से हासिल होता है वो मृत्यु के पार नहीं जाता। धूल का एक कण भी अपने संग ना ले जा सकोगे। लेकिन अगर तुम प्रेम पूर्ण जीवन जियोगे, अपने भीतर जो पाओगे वह तुम्हारे भीतर की संपदा है, वह तुम जन्म जन्म में अपने संग ले जा सकोगे। वह तुम ही हो। तुम अधिक से अधिक प्रेम पूर्ण होते जाओगे। चाहे दुनिया में विफल हो जाओ, उसकी कुछ चिंता मत करना। यहां से तो सिकंदर और नेपोलियन और हिटलर भी खाली हाथ जाते हैं। यहां चिंता करने योग्य है क्या? यहां जो भी पाओगे सब छूट जाएगा। कुछ ऐसा पालो जो नहीं छूटेगा।